सारे स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल शर्मा है और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरीके की फिजिक्स पढ़ाऊँगा जिसमें हम लोग मोस्टली नेट और गेट के जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक पूरा कोर्स जो भी हमारा नेट का है, गेट का है और IIT जैम का है एज वेल एज और भी जो अदर हमारे एग्ज़ाम हैं उनको हम क्लियर करेंगे। अब किस तरीके से होगा यहाँ पे, देखो मैंने जैसा आपको बोला कि ये एक बहुत ही बड़ा आप लोगों का नेट और गेट है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ाने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ आप भी कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल वही कंटेंट मिलेगा जो सही में एक नेट का जो कैंडिडेट होता है या गेट का कैंडिडेट होता है उसको चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी जो मैं पढ़ रहा हूँ और आपको चीज़ अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, दुनिया भर की मैकेनिक्स है, यानी ये हर एक चीज़ है, ठीक है। 9 आपके मेन फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या होती है एक बार देखो, वैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा लेकिन फिर भी एक बार कंसीडर कर लेंगे। एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, फिर मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, MP बोल दिया। नेक्स्ट आपका क्वांटम मैकेनिक्स होता है, फिर आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि ED शॉर्ट में बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दिस इज फॉर नेट, गेट एंड अदर, ठीक है। अदर मीन्स जैसे TIFR हो गया, आप लोग का जस्ट हो गया और ये सब चलते रहते हैं। द 6th वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आप लोगों का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। कंडेंस मैटर फिजिक्स भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। 7th नंबर पे आप लोगों का आता है इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इसके बाद आपका जो कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स नॉट कंडेंस मैटर, वो इसी में आ जाती है। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, देखें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स। अब 8वें नंबर पे आप लोगों की आती है पार्टिकल या न्यूक्लियर फिजिक्स बोल देते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स। और 9वें नंबर पे हमारी जो आती है क्लास क्वांटम होगी, मैथमेटिकल होगी, वीडियो होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, सॉलिड स्टेट होगी, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिक होगी, न्यूक्लियर होगी। और आपका 9वें नंबर पे कौन सी आती है, कौन सी आएगी नहीं, देखो जरा कौन सी छूट गई अपने से, क्लासिकल, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर, मैथमेटिकल, एटॉमिक और जो मतलब मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। इससे बाहर सिलेबस आप लोगों का कभी किसी चीज़ का ही नहीं जाएगा, क्योंकि यही है जो है आप लोगों की पूरी फिजिक्स यही है, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह सब आ जाती है, तो इससे बाहर चीज़ें नहीं है आप लोगों की, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे क्योंकि ये ईजी है और इसमें आपको इंटरेस्ट बनेगा। और इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स ईजी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैंने भी यही साइड में ख़त्म करी है पढ़ाई इसकी, मतलब पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी जून में पेपर होगा, तो जून में एक कम से कम एक तो सब्जेक्ट तो क्लियर अच्छे होने चाहिए हमारे। तो हम इसको कवर करेंगे टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर फिजिक्स को। तो इसका कंटेंट क्या है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, लेकिन ये आप लोगों को पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वही तैयारी भी समझने तरीके से मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। हमें 3 चीज़ों का बहुत ढंग से ध्यान देना है। पहला, आप लोगों को एक प्लान करके स्टडी करनी है। प्लान करके स्टडी मीन्स आपको एक शेड्यूल बनाना है कि भैया मुझे इस दिन ये लेक्चर कंप्लीट करना है या मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। देन इसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ढंग से होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है आप लोगों का वो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमारे अगर क्लियर होंगी तभी हमारा स्टेट के जो एग्जाम होते हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। या हम PYQs भी करेंगे, टॉपिक वाइज PYQs करेंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी हर एक स्टूडेंट को। क्योंकि क्या होता है ना, आपको ईयर वाइज तो बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आप लोगों के लिए, जो भी ये पेपर वगैरह है
बट टॉपिक वाइज जो है वो बहुत ईजी अवेलेबल नहीं होते, वो आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े आप लोगों के इंस्टीट्यूट हैं फिर वो आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसमें से मोस्टली टॉपिक वाइज बहुत ही कम करवाते हैं अवेलेबल, बट मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को कि PYQs भी उसके करा, ठीक है। तो बस इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेक्चर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से लेके चलूँगा। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी नवे इसके अंदर, यानी कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, और ये जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चल चुका होगा। बाकी अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा क्या किस तरीके के मार्क्स का वेटेज रहता है, क्या सिस्टम है, ठीक है। बट वैसे ही बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है वैसे भी इस चीज़ पर। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा अपना सपोर्ट दें इस चैनल को, ताकि और अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़े। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो अभी चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे, वो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन की, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ भी आप बात करो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसको भी हटाओ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा करोगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आप लोगों के दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो होता है आप लोगों का वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। या पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग बात करते हैं कि असल में क्या होता है। जैसा मैंने बोला कि एटॉमिक मतलब एटम होगा हमारे पास कोई, और उसके स्पेक्ट्रा को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे। मीन्स क्या है, देखो दो टाइप के हैं अपने पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मैंने क्या करा, ऑर्बिट बनाई। इन ऑर्बिट में आपको पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिट बना देते हैं, ठीक है। क्या करा, एक एटम बनाया है, ठीक है, ये एटम है जिसमें हमारा ये न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारी जो भी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम लोग किसी भी एटम को पास करेंगे थ्रू द EM रेडिएशन, दिस इज EM रेडिएशन, ठीक है। तो व्हेन any atom or molecule is passed या is exposed by the EM radiation, तो ये EM रेडिएशन क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही भैया इलेक्ट्रॉन के पास EM रेडिएशन आएगी, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल ऑब्जॉर्ब दिस EM रेडिएशन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर क्वांटम स्टेट में चला जाएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ चुका होगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखी हुई कि एक एटम को पास जैसी EM रेडिएशन हमने प्रोवाइड करी, तो ये EM रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन या एटम को देखो, अगर हम लोग एटम देखें, अगर मैं मॉलिक्यूल को देखो, तो इसको हटाओगे, एटम को भी हटाओगे, मॉलिक्यूल मान लेते हैं, तो इसके अंदर जो एटम होंगे वो हायर क्वांटम स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो हायर क्वांटम स्टेट में आई, उसके बाद ये वहाँ कुछ समय रुके, ठीक है। जब ये क्या करेंगे, अपने रिटर्न बैक करेंगे टू द लोअर क्वांटम स्टेट, अपनी वही लोअर क्वांटम स्टेट में। तो हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ये यहाँ से डायरेक्ट इधर ही आ जाए। तो वो अभी हम इतनी अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि कहाँ पे आएगा। हो सकता है ये इधर सेकंड वाले में आए, अपनी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में आ जाए। तो उस टाइम पे, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जो निकल के आएगी, ठीक है, दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुई चीज, क्या बोला मैंने कि व्हेन एटम और मॉलिक्यूल इज exposed through the EM radiation, then this radiation will observed by the atom, ठीक है।
आफ्टर दिस जब ये एटम इसको क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद ये जो एटम है वो हायर क्वांटम स्टेट में पहुंच जाएगा, और जब बैक करेगा अपनी लोअर क्वांटम स्टेट में, देन दे विल रेडिएट एमिशन, ठीक है, एमिट रेडिएशन ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, देन दिस इज नॉन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी चीज। अब ये हमें ऑब्जर्व कैसे होगा एमिशन स्पेक्ट्रम? तो असल में क्या होता है, हमारे पास एक डार्क बैकग्राउंड होगा, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड में हमारे को जो भी हमारे पास जैसे जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से एमिट कर रहा है, जो भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर रहा है, हम एक डार्क बैकग्राउंड में उसको रख देंगे और वहाँ पे हमें ब्राइट मान इमेजिन करोगे μ1 और μ2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे μ1 और μ2 फ्रीक्वेंसी की एक ब्राइट लाइन मिलेगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे एमिशन हुआ है और ये एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो ये चीज़। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर देखते हैं तो बहुत सिंपल है कि जब हम लोग फिर से एक एटम लिया इस तरीके का या एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज पास थ्रू अ वाइट लाइट, ठीक है, और ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल्स होगा या एटम होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, तो फिर एक गैसियस स्टेट में एक एटम लेते हैं। क्लियर। अब इस एटम में जब हम लोग एक वाइट लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग ऐसी मतलब क्या कहते हैं रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, या ये रेडिएशन दे रहे हैं जिसकी जो वेवलेंथ होगी या होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत सारी होगी। ऐसा नहीं कि कोई 2-3 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, इसकी μ1 हो सकती है, इसकी μ2 फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या μ3 और सो ऑन। तो जब किसी गैसियस स्टेट में कोई एटम होता है, ठीक है, गैस स्टेट, तो उसमें जब वाइट लाइट को हम लोग क्या कहते हैं पास कराते हैं वाइट लाइट को इससे, तो दिस एटम विल एब्जॉर्ब ओनली दोज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये इनमें से उन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो ये एमिट कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब इसको मैं एमिशन स्पेक्ट्रा में लेके जाऊंगा तो इसने एमिशन स्पेक्ट्रा में जिस वेवलेंथ की या जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करा होगा ये उनको ही क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो यहाँ से इसने जैसे अभी मैंने μ1 और μ2 दिखाया, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ से अब आगे क्या जाएंगे μ3 और μ4, यहाँ पे एक μ4 और बना देते हैं, ठीक है, μ1 और μ2 को तो एब्जॉर्ब कर लिया इसने, देन यू विल गेट ओनली μ3 एंड μ4 रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन निकल के आ रहा है इसको फिर हम लोग एक नॉर्मली एक वाइट बोर्ड लगा देते हैं या वाइट बैकग्राउंड लगा देंगे, इसमें भी डार्क लाइन मिलेगी किस फ्रीक्वेंसी की μ3 एंड μ4, तो दिस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया कब एब्जॉर्प्शन मिलेगा कब एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एमिशन कब होता है और एब्जॉर्प्शन कब होता है। ठीक है, अब ये इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो नॉर्मल एग्जांपल होगा इसका, सोडियम में आपने अभी शायद पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो दूर आती। D1 एंड D2 लाइन का एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कि नोट्स भी हमें प्रोवाइड करो, तो आप कैसे नोट्स पाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा इंटेलिजेंट टेरा, यहाँ पे आपको ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप है, इसका मैं लिंक चैनल का दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आप क्लियर करके इस चैनल पर पहुँच जाए। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसको जब मैं लिखूँगा तो 1s2 2s2 26 देन 3s1 लिख सकते हैं। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब सोडियम की दो बहुत ही फेमस लाइन होती है, एक होता है D1 एंड एक होता है D2। ठीक है, तो D1 एंड D2 में क्या होता है, नॉर्मली सोडियम ये हम क्या कहते हैं, इसको 3s ले लेते हैं और इसको 3p ले लेते हैं। तो एक 3s जो होता है वो असल में एक ही भाग में टूटता है, यह भी मैं आपको आगे कराऊंगा सारी चीज़ें, अभी आप ऐसे समझेंगे। और जो 3p होता है ये दो भागों में टूटता है। ठीक है, एक होता है 3p 1/2, एक होता है 3p 3/2। तो रेडिएशन जो आ रहे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये आपका होगा 3s 1/2। ये तो ये दो रेडिएशन निकालता है यहाँ से।
अलग अलग उसके D1 लाइन के और D2 लाइन के। एक होता है 6590 एंगस्ट्रॉम का 90 एंगस्ट्रॉम और जो दूसरा होता है वो 6596 एंगस्ट्रॉम का। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है, कि किस तरीके से क्या कहते हैं आप लोगों को ये रेडिएशन मिलेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो व्हेन अ सोडियम एटम इज प्लेस्ड एंड पास white light through white light, then they will emit two very famous wavelength or called D1 D2 lines, ठीक है, of frequency this. So you will get this two famous light which is called D1 D2 and this is the example of absorption spectrum. इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बोहर के हाइड्रोजन मॉडल की, जिसमें हम लोग उसमें क्या बोहर ने अपने हाइड्रोजन मॉडल में बताया था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए किस तरीके से उसने फॉर्मूले दिए थे रेडियस वगैरह के, वो हम चेक करेंगे। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सपोर्ट करना। बेसिक से बिल्कुल नुमेरिकल तक चलेंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।